हेलो, आज देवू के जन्मदिन पर कर्तव्य वगैर जो परिचित महाराज जी के दूसरे बेटे के पुत्र हैं और वो गिफ्ट में पेन और डायरी दे रहे हैं। जितनी भी बाल कन्या हैं जो कलश भरी हैं सबको दिलवा दो। पेन और डायरी का तो ऐसा तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू की बात करें तो एक माला दे दो। साथियों, भगवान कन्हैया का पत्र लेकर के द्वारका में वो ब्राह्मण पहुंचे हैं। ये आपको सभी को मालूम है कि आज शेषपाल के पुत्र देवू का बर्थडे है और ये देवू बघेल के उज्जवल भविष्य की मैं प्रभु से कामनाएं करता हूँ। ऐसे बेटा के जीवन में आने वाली बाधा हम करें, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। साथियों, ब्याना को जानना दे, तो अरे बागन जाऊं बड़ी सुधिया बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान कन्हैया ने रथ तैयार किया है और रथ तैयार करने के बाद में यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। कन्हैया ने पढ़ा और रथ तैयार
साथियों, और एक पुष्पों के हार से और मेरे शिष्य मंडल को एक पुष्प के हार से सम्मानित किया है। ये नन्ना मुन्ना बच्चा है निकुंज, ये शेषपाल भैया के साधु साहब का सुपुत्र हैं। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे बेटाओं के जीवन में आने वाली बाधा से प्रभु ने दूर रखें। पढ़ लिख करके विद्वान बने। ये एक मुकुट से और एक भगवान के दिव्य वस्त्र से मुझे सम्मानित किया है। ये आदर्श, ये राम वकील जो बड़े भाई साहब हैं शेषपाल जी के, उनके साले साहब हैं। ये कुशियारी के रहने वाले हैं आदर्श बघेल। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे बेटाओं के जीवन में आने वाली बाधा से प्रभु ने दूर रखे। पढ़ लिख करके विद्वान बने, माँ बाप का ऊंचा नाम करें, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। इसी का बर्थडे है ना। ये 1100 रुपया से और माल्य अर्पण से मुझे सम्मानित किया है। ये शेषपाल भैया के सुपुत्र हैं देवू बघेल। ये इन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में जो कथा का प्रसंग चल रहा है 7 दिन का, ये इसी बच्चे के बर्थडे के उपलक्ष्य में चल रहा है। ईश्वर से कामनाएं करूंगा। और ये इतने सारे हार मेरे गले में जो डाले हैं, ये हमारे अवधेश भैया जी की तरफ से हैं। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे दाताओं के दौलत से भंडार भरते रहें। गर्दन में दर्द हो गया। रुक्मिणी कन्हैया कहाँ है? झांकी तैयार है ना? ओ योगेंद्र, जब फूल की माला है, फूल की माला 50 रुपये कह दो। अरे तुम कहीं परेशान है रहे हो। चलो एक मिनट। जसराने के रहने वाले हैं। मुझे एक पगड़ी से
यहाँ की काएं ले आओ। भगवान कन्हैया आगे नहीं जाएंगे। रुक्मिणी के आंगन में ब्राह्मण देवता पहुंच गए। बस बस ठीक ठीक। क्या नाम है? ये 101 रुपया के माल्यार्पण से मुझे सम्मानित किया है रविंद्र कुमार, इसी गांव सलेमपुर के रहने वाले हैं। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे दाताओं के दौलत से भंडार भरते रहें, मेरी यही इच्छा आकांक्षा। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी के आंगन में पहुंचे। जैसे ही रुक्मिणी ने आते हुए देखा, पंडित जी आ गए आप? आ गए पंडित जी। हाँ आ गए। लली देख कन्हैया तो आएगा। लली तू जा रही है लेकिन 51 रुपया से मुझे सम्मानित किया है प्रशांत बघेल। ये हमारे बड़े भाई रेशमपाल सिंह वकील साहब के सुपुत्र हैं जो हबीपुर के रहने वाले हैं। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे बेटा के जीवन में आने वाली बाधा से प्रभु इन्हें दूर रखे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा। साथियों राजन परीक्षक भगवान कन्हैया के पास रुकुम भागा। कन्हैया ने रथ रोका और सुषपाल का सुदर्शन चक्र से वध करना चाहा। रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए और बोली, अरे मत मारो बिरना को नाथ, और बखत सुनी भैया की कुर्सी डलवा दो। यहाँ रुक्मिणी कन्हैया इधर सामने आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ सामने। रुक्मिणी कन्हैया भैया सुषपाल 51 रुपया मेरे पास में आए हैं बलवीर सिंह जी की तरफ से। ये मुमिया खेड़ा के रहने वाले हैं। अभी मत डालो माला भैया, माला अभी मत डालो। ये मानेंगे थोड़े ना।
अरे रुक जाओ यार, इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? तुमने रुकोगे? अभी मत डालो माला। कुर्सी ले आओ, दो कुर्सी मंगानी है तुमसे। पड़ेगी तो सभी हमारी माता बहनाओं से कहना है कि कन्यादान हितार्थ के लिए जो भी कन्यादान करना चाहते हैं रुक्मिणी कान लगी श्याम, अरे कुलय अपने की नाकद चाओ तो विदा कराई ले गई हो कन्हैया, कोई निभाई ले गई हो। अरे कुलय अपने की नाकद चाओ विदा कराई ले गई हो कन्हैया, हमें निभाई ले गई हो। बोलिए रुक्मिणी मैया की। कन्हैया जी आप भी डालें। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, कन्हैया लाल की। अब कुर्सियां पड़ी हुई हैं, कुर्सियों पर बैठ जाओ दोनों लोग। और भैया ये बच्चे लोग क्यों खड़े, हट जाओ सभी सामने से, चलो बैठ जाओ। कमेटी वालों से कहना है कि थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें, बच्चों को बैठा दें। अरे मानेंगे कैसे नहीं, हटाओ सबको, हटाओ बच्चों। और सबसे पहले हमारे यज्ञपति परीक्षिता आएंगे कन्यादान हितार्थ के लिए, और इनके बाद सभी मेरी माता बहनाएं एक एक करके आती जाएंगी, कन्यादान करती जाएंगी। देखिए कन्यादान ही महादान माना जाता है। और जो मुकुट पहने हुए, मुकुट का तिलक करना है, ठीक है ना। मुकुट का तिलक करेंगे चंदन वाली कटोरी से, कोई मस्तक पर रोरी नहीं लगाएगा। जो मुकुट पहने हुए केवल मुकुट का ही तिलक करना है, ठीक है। एक एक करके आते जाओ, कन्यादान करते जाओ, अपने अपने स्थान पर बैठते जाओ। हाँ ये पूजन की थाली रख लो बीच में। अरे हरे संबंध बचाए रुक्मिणी बिहान श्याम आए, हरे संबंध बचाए रुक्मिणी बिहान श्याम आए। जब रुक्मिणी की लिखी लगुनिया, जब रुक्मिणी की लिखी लगुनिया, तब
जो भी कन्यादान का सामान आरता जा रहा है वो चौकी पे चढ़ाते चले, जो प्याज गद्दी बनी हुई है ऊपर ही लेते चले। सभी ताली बजा के बोलेंगे, त्यारे सर पे है सर मोहर लला तुम द्वे बापन के जाए। त्यारे सर पे है सर मोहर लला तुम द्वे बापन के जाए। त्यारे सर पे है सर मोहर लला तुम द्वे बापन के जाए। त्यारे सर पे है सर मोहर लला तुम द्वे बापन के जाए। अरे पहले पिता वसुदेव कहाए, पहले पिता वसुदेव कहाए, पहले पिता वसुदेव कहाए, पहले पिता वसुदेव कहाए। तुझे नंद बाबा कहलाए कन्हैया द्वे बापन के जाए। तुझे नंद बाबा कहलाए कन्हैया द्वे बापन के जाए। प्यारे सर पे है सर मोहर लला तुम द्वे बापन के जाए। अरे वह पिता बुरे मेहतारी, वही पिता बुरे महितारी। जानती हूँ गाना चाहती तुम्हारी, जानती हूँ गाना चाहती तुम्हारी। अरे तेरे पे है तेरे मोहर कन्हैया द्वे बापन के जाए। अरे तेरे पे है तेरे मोहर लला तुम द्वे बापन के जाए। पहली माता तेरी हसी देवती, पहली माता तेरी हसी देवती, पहली माता तेरी हसी देवती, पहली माता तेरी हसी देवती। तुझी माया सुना के द्वे बापन के जाए। तुझी माया सुना के कन्हैया द्वे बापन के जाए। अरे सर पे है सर मोहर लला द्वे बापन के जाए। अरे सर पे है सर मोहर लला द्वे बापन के जाए। चावल न चढ़ा और का अब कोई आ भैया मेरा दक्षिणा ही कछुना सभी करके आती जाए, पूजन करती चले, अपने अपने स्थान पर बैठती चले। पूजन थोड़ा समय का अभाव है, सभी से कहना है कि थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाएं, मुकुट का तिलक करते चले, कन्यादान करते चले, यथा स्थान पर बैठते चले। सभी ताली बजा के बोलेंगे, एक गाना बंसी बजाए रे ये तो तेरी दीवानी। एक गाना बंसी बजाए रे
हरी बाबू की तरफ से पुरस्कार मेरे पास में आया है। अंतिम विदाई के रूप में ईश्वर से कामना करूंगा ऐसे दाताओं को मैं वक्त
देखो दफा बाकी है। हाँ बात तो सही है। क्या बात है? भगवान कन्हैया का विवाह द्वारका में गुरुजी को आशीर्वाद दे रहे हो। किया गया। एक ही साथ कन्हैया के विवाह ताली बजा के बोलेंगे। सभी पीछे जाकर बैठ जाओ। तुम लोग क्यों खड़े हो रहे हो? तुम्हारा हो गया कन्यादान, जल्दी है ना? चलो तुम चलो। अरे कहाँ हो यार, घर की चाबी कहाँ है? अच्छा ये 101 रुपया के माल्यार्पण पर से रो रहा है वो सुदामा। बलराम ने कहा कन्हैया रथ को रोको जरा देखें ये कौन रो रहा है। कन्हैया कहने लगे बलराम भैया ये संसार है, या कहीं सेनाइयां बजती हैं तो कहीं मातम बनता है। ये सब रोने धोने की आवाजें तो आती रहती है। कन्हैया से बलराम बोले श्याम तुम रथ को रोको तो सही।
अच्छा, ये 101 रुपया के माल्य अर्पण से और एक मुकुट से मुझे सम्मानित कर रहे हैं राम प्रकाश सिंह। ये धबरई के रहने वाले हैं। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे दाताओं के दौलत से भंडार भरते रहें, मेरी यही इच्छा आकांक्षा है। और एक वस्त्र से व्यास के पुत्र सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने रथ को रुकवाया और रथ रुकवाने के बाद में कन्हैया ने चलो ठीक है, पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो सुदामा ने कह दिया भैया मैं कंचनपुरी का रहने वाला हूँ। सुदामा मेरा नाम है, कहाँ जा रहे हो? मैं गुरु सांदीपनी के यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक, अच्छा, ये एक मुकुट से एक वस्त्र से मुझे सम्मानित किया है सोबरन सिंह बघेल। ये बसई मोहम्मदपुर फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे दाताओं के दौलत से भंडार भरते रहें। अच्छा, ये शेषपाल जी के साड़ू बने हुए जा रहे हैं, अभी बने ना हैं, ऐसे ही है ना साथियों? चल ठीक, खुश रहो। ये किन के क्या नाम है? ये किन के? रवि बघेल। अच्छा, ये एक जोड़ी वस्त्र से मुझे सम्मानित किया है रवि बघेल। ये धबरई से आए हुए हैं। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे दाताओं के दौलत से भंडार भरते रहें। अब ये दान पुण्य बंद करो, बहुत कुछ हो गया। निरो पैसा में लगो, निरो गाड़ी भर गई बिलेरो मेरी पूरी, अब ना जरूरत है। पूरा दिन हो गया आज इसी में, ना तो कथा भाई ना कछु भाई, वही पूरी कथा सुदामा चरित्र पड़ी है। इतना सम्मान कर दे कि मैं नीचे दबे गो सम्मान की वजह से। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सुदामा एक दिन गुरमैया के पास में बैठे थे। गुरमैया ने कहा है सुदामा घर में ईंधन का नाम नहीं है, तुम जंगल में चले जाओ, लकड़ियां ले आओ, थोड़े से चना पोटली में बांध के दे दिए और कहा इधर आइयो सुदामा, कछु बात है इधर आइयो सुदामा, कछु बात है इधर आइयो। थोड़े चना पोटली में बांधे, थोड़े चना पोटलिया में बांधे,
साथियों, सुदामा को पोटली में चावल बांध के दे दिए। साथियों, भगवान कन्हैया और सुदामा जंगल में लकड़ी लेने के लिए पहुंचे। लकड़ी लाने में यूं गए मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा लौट न पाए लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा लौट न पाए भगवान कन्हैया सुदामा से बोले, भैया तुम वृक्ष पे चढ़े जाओ। सुदामा बोलो, मैं जाति से ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का वृक्ष पे चढ़ना उचित नहीं होता है। कन्हैया तू वन वन में गाय चराता रहा है, तू वृक्ष पे चढ़ जा। अरे लकड़ी लाने में उन्हें मगन हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा लौट न पाए शाम। अरे भोलानाथ मानो महीना पानी पे पानी आवे, और गुरुपत की सेवा में कन्हैया मेरा कलेश पुरावे। महाराज गुरु की सेवा आसानी, और भयो संज्ञा को समय भ्यागयम रहो पानी। अरे भयो संज्ञा को समय भ्यागयम रहो पानी। मेरे भगवत श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया लकड़ी तोड़ तोड़ के गिर रहे हैं, सुदामा बीन बीन के रख रहा है। बरसात हो रही है, गुरु की सेवा में सुदामा और कन्हैया लगे हुए हैं दोनों। जो चना बांधे थे गुरु माता ने, वो सुदामा ने खोल लिए और धीरे धीरे चबने लगा। कन्हैया नीचे उतर के आए, बोले सुदामा भैया तू का खाए रहे? सुदामा बोलो, पागल है, मैं कुछ नहीं खा रहा। बताओ, भगवान से चोरी कर रहा है सुदामा। भगवान क्या नहीं जानते? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से कहा छिपो जग हाथ जगत की डोरी। बारी पड़ रही ठंडा, अरे भारी पड़ रही ठंडा, सुदामा को भूख लगी भारी।
खाऊंगा। मेरे पास में क्या है? सुदामा बोले, कन्हैया बोले भैया जा समय से तू आयो है उसी समय से मैं आया हूँ। भूख तो मुँह लग रही है और तेरे ये दांत कट कट की आवाज कर रहे हैं कि तू मुझे लग रहा है कुछ खा रहा है। सुदामा बोलो भैया मैं कछु नहीं खा रहा हूँ। भगवान बोले बारे सुदामा मन ही मन में श्राप दे दिया। कन्हैया ने तू हमसे कपट कर रहा है, हमसे छल कर रहा है। अरे सुदामा बेटा पानी मिले ना भी कपा देना बंधुओं मन ही मन में श्राप दे दिया। 51 रुपया बंटू धर्मपुर और 51 रुपया टिंकू इटावली से आए हैं। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे दाताओं के दौलत से भंडार भरते रहें, मेरी इच्छा आकांक्षा है। मेरे भगवत श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया ने ये 201 रुपया मेरे पास में भिजवा रही हैं सर्वेश, ये सिखुआबाद से आई हैं। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसी देवियाओं के जीवन में आने वाली बाधा से प्रभु ने दूर रखे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। मेरे भगवत श्रोता बंधुओं, कन्हैया और सुदामा लौट करके शांतिपनी गुरु के यहाँ आ गए। 64 दिन तक शिक्षा अध्ययन की। कन्हैया द्वारका चले गए, सुदामा अपनी कंचनपुरी वापस आ गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, सुदामा पर गरीबी आती गई। साथियों, यहाँ तक गरीबी आई, विद्वान तो ये कहते हैं दिन दिन बेचारा द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाता है, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाता है। आजकल के विद्वान कहते हैं इस बात को। मैं कहता हूं कि सुदामा किसी के घर भिक्षा करने नहीं जाते थे और संतोषी ब्राह्मण थे। और एक बात अपने दिमाग में अंदाज लगाओ, जो स्वयं भगवान का मित्र हो वो किस पर भीख मांगने जाएगा।
भामिनी जाती थी भिक्षा करने के लिए, लेकिन सुदामा किसी के घर नहीं गए। इतनी गरीबी आई, एक दिन सुशीला ने पूछ लिया। सुशीला बोली, प्रभु हम तुम भगवान का इतना भजन करते हैं। देखिए साथी, एक बात बताऊं, गरीबी की दुनिया तो गरीब ही जानता है। गरीब की दुनिया तो केवल गरीब जानता है। गरीब की परिभाषा अमीर क्या जाने, जिसने गरीबों की हमेशा छातियां छोड़ी हो। गरीबी की दुनिया बनाने से पहले तू क्या बता भगवन रोया न होगा। गरीबी की दुनिया बनाने से पहले तू क्या बता भगवान रोया न होगा। अगर घर में गरीबी दे तो बेटी न दे, जिस घर में बेटी दे उस घर में गरीबी न दे। आज भामिनी ने पूछ लिया सुदामा से, प्रभु हम तुम इतना भजन कर रहे हैं भगवान का, लेकिन दिन प्रतिदिन गरीबी आती जा रही है। सुदामा बोले, तुम पागल हो? सुबह शाम का भोजन हो जाता है और हमें तुम्हें जरूरत क्या है? सुशीला यही मजबूरी कहने लगी, प्रभु मैं ना कुछ कह रही तुमसे कि तुम कहूं कुछ करवे जाओ। सुदामा बोले, सुशीला ब्राह्मण की यही मजबूरी है। ब्राह्मण को ऐसो कर्म न होते मजबूरी, केवल यही मजबूरी है। सुशीला कहने लगी, प्रभु मैं कहीं ना है तुमसे कछु कह रही कछु करवे जाओ। मैं तो ये कह रही हूं, कोदो जो की दरिया मिलती तो शक्कर पे न नियत लाती। मैं चाहे ठंड सह लेती पत तुम्हें रजाई मिल जाती। मैं दुख सह लूंगी, परेशानी मैं भोग लूंगी, लेकिन तुम तो ठीक रहो, मेरे बच्चों को तो ठीक रखो। प्रभु भगवान का मैं इतना भजन कर रही हूं, आप भी कर रहे हो, लेकिन ये सब हो क्या रहा? सुदामा बोले, सुशीला तो ना हम गुरुकुल में पढ़ रहे, मुझसे भूल है गई थोड़ी सी गलती, और उसी गलती का फल ये भोगने के लिए मुझे मिला। हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरा सहपाठी है। गुरुकुल में पढ़ सुना कि कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं? सुदामा बोले, भामिनी हाँ। कृष्ण, सुशीला का शरीर कंपित हो गया, कंपमान हो गया। अरे भगवान तुम्हारे मित्र, तुम पे गरीबी। सुदामा कहने लगे, सुशीला ये सब कर्मों की खेती है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। जो फल बोहा वही फल चाखा। हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे सहपाठी। गुरुकुल में पढ़ रहे,
एक दिन आ गए लेन लकड़ी गुरु मैया ने छना सुशीला केवल मुझसे इतनी भूल भई, गुरु मैया ने थोड़े से चना दिए, मैंने दुबक के खा लिए। उसी दिन से ये कंगाली हमारे ऊपर आती गई है। सुशीला बोली बस बस हो गया प्रभु, कहूँ मत जाओ तुम, सब आशा छोड़ दो, अपनी गलती की क्षमा मांगे कन्हैया के द्वार चले जाओ। सुदामा बोले चुप पागल है रही है, जब गरीबी में कोई ना है पूछे वो काए भैया बाबरी ना रे और को पूछे बात गरीबी में, कोई पूछ रहा। बनी के 3 नाम पस्सी पस्सा पस्सराम और बिगड़ी के 3 नाम लुच्चा गुंडा बेहुदा। जब गरीबी में कोई नहीं पूछता है। सुशीला पहचाने को नाए पहचाने भाई सुशीला तो मेरो मरबो होए। अगर मैंने मोए ना पहचानो, पहचान करने से मना कर दिया तो मेरी कितनी इज्जत रह जाएगी। आधी जिंदगी बुढ़ापे की कट गई, आधी और रह गई है सुशीला जी ऐसे ही कट जाएगी। सुशीला बोली प्रभु धन मत मांगियो, दौलत मत मांगियो, जो तुमने गलती करी है बाकी क्षमा मांगियो। साथियों सुदामा बोले सुशीला तू ज्यादा पीछे मत पड़े, गुरु पिता मित्र के यहाँ कोई जाता है तो छोटी मोटी भेंट लेके जाता है, और मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है जो कानी है, कानी कौड़ी भी नहीं है जो मैं सुदामा कहने लगे जो कन्हैया के पास लेकर के चला जाऊंगा। भामिनी बोली तुम जाकी चिंता मत ही करो, मैं किसी पड़ोसन के पास जा रही हूँ, निश्चित कुछ न कुछ मांग के लाऊंगी। साथियों पूरे नगर में घूमे आई सुशीला, काऊ ने 2 मुट्ठी चावल लाए दे, लौटे आई और अपने मन में सोचने लगी